श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ रमा एकादशी व्रत कथा, पूर्ण पूजा विधि और रमा एकादशी का व्रत करने का महत्व क्या होता है। यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को रमा एकादशी व्रत किया जाता है, जो कि 2022 में 21 अक्टूबर शुक्रवार का है। जो कोई भी एकादशी व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उन पर सदैव प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करते हैं और साथ ही उनके जीवन में धन की कमी सदा के लिए दूर हो जाती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, साल में 24 एकादशियां आती हैं। यदि अधिक मास हो तो साल में 26 एकादशियां आती हैं। हर मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस जन्म में एकादशी व्रत करने वाले को धन की कमी नहीं रहती और मरने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिवाली के 4 दिन पहले पड़ने वाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पुण्य अवतार कृष्ण जी केशव की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी की पूजा आराधना करने से जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी की रात भोजन नहीं करना चाहिए और सोने से पहले अच्छी तरह से दांतों को साफ कर लेना चाहिए ताकि दांतों में कोई भी कण फंसा ना हो। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि से निर्मित होकर भगवान विष्णु के समक्ष हथेली में जल और फूल लेकर संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु, आज मैं रमा एकादशी व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरा व्रत पूरा करना और मेरी मनोकामना पूरी करना और सब भगवान के समक्ष छोड़ देना चाहिए। फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान को तुलसी दल और फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। भगवान को फलों का भोग लगाना चाहिए। पूरा दिन भगवान के नाम जाप पर बिताना चाहिए। भगवान विष्णु की कथा सुने, गर्भ गीता सुने, स्नान भागवत गीता सुने, मोक्ष की भगवान के विष्णु के नामों का स्मरण करें। यदि आप इस प्रकार एकादशी के दिन अपना दिन बिताएंगे तो भगवान विष्णु शीघ्र अति प्रसन्न हो जाएंगे और आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। और रात को आपको शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं रात को और जागरण करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्मित होकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। रमा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। यह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभामा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसके राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में कभी सभी
कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपनी ससुराल गया हुआ था। वही कार्तिक का महीना था। उसी मारा में महापुण्य दायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभामा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वो एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यह तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजाज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही बात हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राजा ने ढिंढोरा पीटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिया, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं रख सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तरण, अन्न, जल आदि नहीं कर सकते। फिर मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यादें में आते रहेंगे। व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोधन ने कहा कि प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने से डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो क्यों ना हो, भाग्य में लिखे तो भत्ता कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के प्रति रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन ने प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह कर दिया। अब अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा ने अपने पिता के आज्ञानुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम से एक उत्तम नगर से प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। शोभन वर्ण मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर रही थी, स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुकुटचंदन नगर में रहने वाला शोभ शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देख वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन शोभ शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा उसकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अगर आप अपनी वृत्तीत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा निभाग हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैं कभी सुना है और ना कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देवा, ये सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत रखने का फल है। इससे मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह स्थिर है। शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह स्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता तो आप
वह उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा शोधन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था, उसके प्रभाव से मुझे ये स्थिर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुखचंद की पुत्री चंद्रभागा पे कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा को सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उसे नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत से प्रभाव से उसे नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंत्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा के मंत्रों को अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, आप मेरे पुण्य को सुनिए। मैं जब अपने पिता के घर पर 8 वर्ष की थी तब से ही सिविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिवस स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी को महात्म सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। तो आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। तब तक के लिए विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों।